हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि अगस्त में हो सकता है बीबीएमक्यू का दीक्षांत समारोह। 80,000 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दीक्षांत समारोह होता क्या है। ठीक है, जिन जिन विद्यार्थियों का अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, एमएड, एलएलबी, बीएलएलबी, एमबीबीएस या पीएचडी पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उन सभी को कोर्स कंप्लीट करने के बाद यानी कि सबसे अंतिम में मूल प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सॉरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, इसी दीक्षांत समारोह में सभी विद्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्र जो है वो बांटा जाता है और कॉलेजों में भी भेज दिया जाता है और वहाँ उसी दिन स्टूडेंटों को हाथों हाथ सम्मान के साथ दिया जाता है। ठीक है, और जो यूजी में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में, एमबीबीएस में, एलएलबी में, बीएलएलबी में या पीएचडी में या फिर और भी जितना भी कोर्स चलता है, उन सभी कोर्सेसों में यदि कोई टॉप करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे, तो उन लोगों को कुछ अनुदान राशि भी दिया जाता है और प्लस कप भी दिया जाता है और कुछ प्राइज़ वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों का जो टीचर्स का तैयारी करते हैं या फिर हाई लेवल में नौकरी करते हैं या फिर नौकरी में जाने वाले हैं, तो उस टाइम दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मूल प्रमाण पत्र का। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट का। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद भी उन लोगों को नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो इसी बीच जितने भी बीबीएमक्यू के छात्र छात्राएँ हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर के आया है बीबीएमक्यू से। ठीक है, अब आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना होगा क्योंकि जल्द ही बीबीएमक्यू में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने वाला है और इसमें दोस्तों 80,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां मिलने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, आइए हम लोग पूरा डिटेल के साथ इसको देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, तभी आप लोगों को सही ढंग से और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो को आप लोग आधा अधूरा देखते हो और बोला नहीं जाता है कि अल्प बुद्धि भयंकर, वही आप लोग का हो जाता है। ठीक है, अल्प ज्ञान जो है ना दोस्तों कभी लेना नहीं चाहिए। ज्ञान जो है वो पूरा लेना चाहिए, पूरा पेपर को, पूरा न्यूज़ को पढ़ना चाहिए, तब जाके जो है माइंड में सही से आप लोगों को कुछ मतलब आता है। तो कमेंट भी ज़्यादा नहीं कीजिएगा जब सही से समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, चलिए पूरा न्यूज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। देख ही सकते हैं आप लोग, ये एजुकेशन रिपोर्ट हम लोग का धनबाद से निकल करके आया है। इसमें लिखा हुआ है कि विनोद बिहारी महतो, ठीक है, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की ओर से दीक्षांत समारोह का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। ठीक है, दीक्षांत समारोह का जो आयोजन है दोस्तों वो अगस्त के लास्ट वीक में किया जाएगा। राजभवन ने दीक्षांत समारोह को लेकर के विवि प्रशासन से प्रस्ताव मांगा है। यानी कि जो राजभवन किसको बोला जाता है, जहाँ पर राज्यपाल हमारे बैठते हैं। ठीक है, राज्यपाल सर बैठते हैं, गवर्नर सर, उन्हीं के अंडर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं झारखंड में उन्हीं के अंडर में रहता है। ठीक है, चर्चा है कि विवि की ओर से अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में समारोह के आयोजन का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अब तक स्नातक सत्र देख सकते हैं 2018 से 21 से लेकर के 2019 से 22 तक। ठीक है, स्नातकोत्तर सत्र यानी कि पीजी का सेशन 2019 से 21 से लेकर के 2022 से 22 तक, ठीक है, तक के विद्यार्थियों को समारोह में डिग्री देने की बात थी। लेकिन अब 2023 में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, जो 2023 में पास आउट किए हैं उन सभी को भी शामिल करके उन लोगों को भी डिग्रियां प्रदान की जा सकती है। उन लोगों के लिए लिंक एक्टिव किया जाएगा बहुत जल्द। इसी तरह एमबीबीएस लॉ के भी विद्यार्थियों को डिग्रियां मिलेगी। ऐसे में डिग्री लेने वाले छात्र छात्राओं की जो संख्या है वो 80,000 से भी अधिक संभव है। सनद हो कि अब तक बीबीएमक्यू को राजभवन से समारोह की अनुमति नहीं मिला है। समारोह की अनुमति मिलने के बाद समारोह के लिए बजट का निर्धारण किया जाएगा। दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं होने के कारण, ठीक है, अब तक हजारों छात्र छात्राओं को विवि की ओर से डिग्रियां नहीं दी जा सकी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 10 जून के बाद स्पेशल परीक्षा संभव। ठीक है,
अब ये स्पेशल परीक्षा क्या है, आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की ओर से अब तक युवा महोत्सव में शामिल विद्यार्थियों की स्पेशल परीक्षा नहीं ली जा सकी है। ठीक है, यह परीक्षा अब 10 जून के बाद ली जा सकती है। युवा महोत्सव में शामिल हुए विद्यार्थी विवि द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। परीक्षा के दौरान उन्हें महोत्सव में ठीक है तय विभिन्न इवेंट में शामिल होना था। ऐसे में विवि ने संबंधित विद्यार्थियों के लिए स्पेशल परीक्षा लेने की घोषणा की थी, यानी कि जेनिक पेपर वाला जिनका छूट गया है फिर उन लोग को एक बार मौका दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर और एक चीज़ है कि 6 और 7 जून को कॉमर्स के लिए होगा साक्षात्कार। ठीक है, ये अलग मैटर है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, देखिए BBMQ में नीड बेस्ड सहायक प्राध्यापक मतलब सहायक असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जारी है। इसके लिए विवि की ओर से शॉर्टलिस्ट विद्यार्थियों का साक्षात्कार किया जा रहा है। इनके द्वारा प्रस्तुत डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। अब तक 20 विषयों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जा चुका है। कॉमर्स विषय के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जो है मतलब इंटरव्यू जो है वो 6 और 7 जून को होगा। जून महीने में ही शेष सभी विषयों के विद्यार्थियों का भी साक्षात्कार होगा और उसके बाद एक साथ सभी का चयन सूची जारी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज़ है, इसके बारे में भी आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। विवि की परीक्षा बोर्ड की बैठक में मिली अनुमति। ठीक है, ये अलग चीज़ है। विवि को मिली कॉलेज में गबन की शिकायत। ठीक है, ये सब अलग चीज़ है, इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है धनबाद से दैनिक भास्कर के द्वारा 29/5/2024 को आउट हुआ था। ठीक है, और ये न्यूज़ बिल्कुल सत्य है। जितने भी छात्र छात्राएँ डिग्री का इंतज़ार कर रहे हैं उनको जल्द अपना डिग्री मिलने वाला है। ठीक है, अगस्त के अंतिम सप्ताह में। यदि दोस्तों न्यूज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सही समय और सही टाइम पर मिलते रहे। ठीक है, और एक अपडेट है, देखिए BBMQ का दीक्षांत समारोह जो है वो अगस्त में होने का जो संभावना है बिल्कुल वही न्यूज़ है। ठीक है, थोड़ा घुमा के बताया गया है, बाकी वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ है। ठीक है, इसमें बताया क्या जा रहा है कि 86,000 से अधिक छात्राओं को मिलेगा डिग्री। ठीक है, बाकी सेम चीज़ है, वहाँ पर 80 यहाँ पर 86। UG सेमेस्टर 1 की परीक्षा जो है वो 3 से होगी। ये चीज़ तो आप जानबे करते हैं कि लोकसभा के लिए UG सेमेस्टर 3 का जो परीक्षा था दोस्तों, ये 1 का जो परीक्षा था ओल्ड सेमेस्टर का, उसका पोस्टपोन कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब इलेक्शन का पूरा 4 तारीख को उसका रिज़ल्ट हो जाएगा तो मतलब अब लेने का जो है वो तैयारी में 3 से वो राजी है BBMQ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू।